नमस्कार दोस्तों। एसएससी में ज्योमेट्री में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं शॉर्टकट के थ्रू बताने वाला हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, एसएससी में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जिससे दो ट्राइंगल बने हैं। उन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक एक इन सर्कल बनाया गया है और उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन का लेंथ निकालना है, कितनी होगी। दोस्तों, पहले ये बता दें कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इस सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है और इसका यहाँ पर है, और इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्स वाई पास नहीं हो रही है, पहली बात है। अब दोस्तों, इसको मैं रेशियो अप्रोच से कैसे फास्ट जल्दी किया जा सकता है वो मैं बताऊंगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नया मेथड सीखते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर इस ट्राइंगल को अगर मैं ए बी सी मान लेता हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में एसी की लेंथ निकालना काफी आसान है। पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज ए सी का स्क्वायर। ए बी 120 का स्क्वायर है और बी सी 160 का स्क्वायर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी की लेंथ आ जाएगी 200। ये आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। मैंने डायरेक्ट आपको इसके अंदर ए सी की लेंथ निकाल दी है। अब आते हैं हम लोग ए बी डी, अगर इस ट्राइंगल को मान लिया जाए तो ए बी डी के अंदर बनने वाले सर्कल का रेडियस मान लें R1 है। बी सी डी इसके अंदर बनने वाले सर्कल का रेडियस मान लो R2 है। तो R1 और R2 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो इसके लिए हमें इंडिविजुअली इन तीनों की साइड बी डी ए डी बी डी डी सी निकालना पड़ेगा, जो हम लोग सिमिलर ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अगर एबीसी ट्राइंगल का इन सर्कल निकाल ले, अगर मान लो यहाँ कोई सर्कल होता है एबीसी के अंदर, उसकी रेडियस निकाल लेते हैं। इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और सेमी पेरीमीटर होता है हाफ तीनों साइड्स का सम। बेस और हाइट है 120 और 160, और उनके साइड्स का वैल्यू है 120 प्लस 160 प्लस 200। दोस्तों, जब हम लोग इसको हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर देते हैं, 120 इंटू 160 अगर लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 120 160 280 और 200 480 आएगा। इसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो ये 40 आएगा। एबीसी के अंदर कोई सर्कल बनाया जाए तो उसकी रेडियस जो R3 ले लेते हैं हम लोग 40, R1 इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, R2 इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, और R3 सबसे बड़े सर्कल की रेडियस। अब R1 R2 R3 में क्या रिलेशन है, जो इनके हाइपोटेनियस में रेशो है वही इनके रेडियस का रेशो है। क्योंकि एबीडी बीसीडी और एबीसी तीनों सिमिलर ट्राइंगल है, 90 डिग्री के ट्राइंगल, एक एंगल कॉमन है। तो दो एंगल इक्वल होने की वजह से एबीडी बीसीडी और एबीसी तीनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हुए। तो जो उनके हाइपोटेनियस का रेशो है, जो कि 120 160 और 200 है, और इसको रेशो में करेंगे तो 345 आएगा। यही रेशो इनके इन रेडियस का रेशो है। R1 R2 और R3 का रेशो भी 345 है। अब सबसे बड़े वाले सर्कल की रेडियस 40 दे रखी है, तो R3 की वैल्यू जो 5x है उसकी वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू आ गई x 80, 8 आ गया। नाउ 3x R1 की वैल्यू है, 3x अगर कैलकुलेट करें तो 3x यानी 3 इंटू 8 24, और 4x यानी 4 इंटू 8 32। दोस्तों, ये हमारे पास सीधे इसकी वैल्यू कैलकुलेट ना करना पड़ी, हमें रेशो से ही आ गया कि R1 की वैल्यू 24 और R2 की वैल्यू 32 है। अब हमें तो एक्स वाई कैलकुलेट करना है। एक्स वाई एक्चुअली क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को अगर मैं एक्स जेड मानूं और ये वाई जेड मानूं, तो ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का एक्स वाई जेड का हाइपोटेनियस है। एक्स जेड की वैल्यू आएगी दोस्तों, ये 24 है और ये 32 है, तो एक्स जेड 24 प्लस 32 होगा। एक्स जेड की वैल्यू 24 प्लस 32 यानी 56 होगी। और वाई जेड की लेंथ निकालना हो दोस्तों तो ये 32 है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक ये 24 है,
तो YZ की लेंथ होगी 32 माइनस 24 यानी 8 सेंटीमीटर YZ की लेंथ। XY की लेंथ निकालने के लिए XY का स्क्वायर XZ का स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर होगा। XZ की लेंथ 56 का स्क्वायर है और YZ की लेंथ 8 स्क्वायर है, इसमें से 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। 7 स्क्वायर प्लस 1 8 का स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 1 इज 50। XY का स्क्वायर हुआ, XY की लेंथ हो जाएगी दोस्तों अंडर रूट 8 स्क्वायर इंटू 50। 8 का स्क्वायर तो उसका अंडर रूट 8 आ जाएगा और 50 का अंडर रूट 25 इंटू 2 का अंडर रूट 5 रूट 2 आएगा 40 रूट 2। दोस्तों XY की लेंथ हो जाएगी 40 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। काफी लेंदी क्वेश्चन, मगर हम अगर रेशो से करें काफी आसानी से किया जा सकता है। आशा है दोस्तों ये शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा। इस तरह से पहले किसी ने नहीं बताया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट्स हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।